शास्त्रों की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबों को राम राम। सज्जनों, कहते हैं कि सामान जितना महंगा हो उसकी पैकिंग भी उतनी अच्छी, उतनी महंगी होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। खरीदने जाएं हम सोना और मिले हमें लोहा कांच, तो फिर हमें स्वर्ण पर भी विश्वास नहीं होगा। कहते हैं कि ओछा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य भाषण, ये सब जो है हमें तो रक्त बीज राक्षस के समान लगता है। जैसे रक्त बीज राक्षस था जिसकी एक बूंद रक्त जब ज़मीन पर गिरती थी तो उससे हजारों रक्त बीज के समान राक्षस पैदा हो जाते थे। और फिर माँ दुर्गा जब उसका संहार करती थी तो फिर उसका एक बूंद रक्त गिरे कि फिर उसी के तरह का 1000 राक्षस पैदा हो जाए। और इस प्रकार माँ दुर्गा को उसका संहार करने में माँ दुर्गा को रक्त बीज का नाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी। माँ जब परेशान हो गई तो अंत में माँ ने क्या किया कि एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर, उनका रक्त को जमीन पर, उस राक्षस के रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी। एक हाथ से तलवार से उसका सर काटती थी और जो उसका रक्त उस खप्पर में ले लेती थी और सभी को पान करती जा रही थी। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब असत्य बातें, झूठी बातें, जो है नहीं और जो सत्य है उसको कुछ अगर गलत कह के जब समाज में उसको फैलाया जाता है, उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो उसका ज्ञान जो है एक से अनेक लोगों तक फैलता है। यदि हम अच्छा ज्ञान बांटेंगे तो 1 से 10 सुनेगा, 10 से 100 सुनेगा, 100 से 1000 सुनेगा, इस तरह से ज्ञान फैलता है। ठीक उसी तरह अगर हम गलत व्याख्यान देंगे तो उसका भी इसी तरह से फैलाव होता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों तक बातें पहुंचती हैं। तो कोशिश यह रहनी चाहिए कि जो मिथ्या असत्य भाषण है उसको तुरंत ही वहीं रोक दिया जाए ताकि दूषण न फैले। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, श्री राम कथा, इन सब को बहुत शालीनता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और जब तक पूरा ज्ञान ना हो तो व्यासपीठ पर बैठकर इसे नहीं सुनाना चाहिए। रही बातों में भिन्नता होने की बात, तो वो तो अलग अलग संतों के मुख से कुछ अलग अलग हो जाती है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है
कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। ये तो अलग बात हुई, लेकिन गलत वाचन करना ये तो अलग बात हुई, और इससे परहेज करना चाहिए, अपने आप को सुधार करना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ सर्वोत्तम पीठ है और वहाँ से समाज को व्यवस्थित रखने का संदेश दिया जाता है। हमें किस तरह से जीवन जीना है, वहाँ आईना दिखाया जाता है कि अच्छा करने से क्या होता है, बुरा करने से क्या होता है। आगे जिन लोगों ने अच्छा किया उनके साथ क्या हुआ, जिन लोगों ने बुरा किया उनके साथ क्या हुआ, और उनको ही आदर्श मानकर उनका उदाहरण देकर लोगों को प्रेरणा दी जाती है। तो ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। तो हमें थोड़े से लालच के लिए व्यवस्था को नहीं खराब करना चाहिए। हमें थोड़े से धन के लालच के लिए युगों युगों से चली आ रही जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस को एक ताल, एक सरोवर के समान बतलाते हुए कहते हैं, शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। तो श्री राम कथा हो, श्री मद्भागवत महापुराण की कथा हो, पूरी जानकारी के साथ जिनके अंदर पूरा ज्ञान हो, उन्हीं को सुनाना चाहिए। महाराज जी ने आगे जो इस वीडियो में कहा है बहुत सही कहा है। आगे आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। मेरा नाम महंत सुखदेव गिरी है और मैं 5-6 वर्ष की अवस्था से गृह त्याग कर सनातन धर्म की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं सन्यासी परंपरा का साधु हूँ और सनातन धर्म का सेवक, और मुझे मेरे धर्म से बहुत प्रेम है। हृदय में बड़ा दुख है कि जो लोग धर्म की ABCD नहीं जानते उनको मुंता व्यास मंच जैसे सर्वोत्तम मंच पर बिठा देती है और वो अनर्गल वार्तालाप करते रहते हैं। उनका उद्देश्य मात्र जनता को नचाना है, जनता से पैसे लूटना है, और बेमतलब की बेतुक की बातें, नग्नता, अभद्रता और अश्लीलता उनके समक्ष परोस। उसी की एक झलक मैं आपको आज दिखाने आया हूँ। ये लड़की है जो भागवत कथा कर रही है, सुदामा चरित्र की कथा कर रही है। छोटी सी कथा में ही मैं आपको इसकी बहुत सारी गलतियां दिखाता हूं, जो कि बहुत साधारण है। थोड़ा से भी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि ये कितना गलत है। जो भी खताएं हमसे हुई है वो आप मेरी माफ कर देना। बोले नहीं भैया, जब तुझ पे ज्यादा गरीबी आए तो तू मेरे धाम के लिए चली आना। पहली बात ये कह रही है कि भगवान ने कहा कि तुम पर जब बहुत गरीबी आए तो मेरे पास में आना। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। मित्र तो कभी भी आ सकता है, गरीब आवश्यकता नहीं कि वो गरीबी में आए, अमीरी में भी आ सकता है।
दूसरी बात, सुदामा की एक सुशीला लड़की के साथ में शादी हुई। अब तो बहुत गरीबी आ गई। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाते दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के हुए आटा डालना पाते हैं। जब नमक मिले तो मठा नहीं, जब मठा मिले नहीं। एक घर मांगे 10 घर मांगे, मुट्ठी पर आटा नहीं मिलता। ये कह रही है कि सुशीला नाम की लड़की से जब शादी हुई तो उसके बाद में बहुत गरीब हो गए। वो गरीब कदापि नहीं थे, वो परम संतोषी थे। और संतोषी ऐसे थे कि जो उनके पास में प्राप्त है वही पर्याप्त है। कह रही कि 10 घर मांगने जाते तब भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। नहीं, सुदामा जी कभी किसी के पास में मांगने नहीं गए। जो उनको आकाश वृत्ति से प्राप्त हो जाता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। साधारण ब्राह्मण भी अपनी विद्वता से अपना भरण पोषण कर सकता है। इंद्रिय विद्या से वह ऐश्वर्य धन आदि प्राप्त कर सकता है। सुदामा जी तो भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी और मित्र हैं। इनके लिए ऐश्वर्य धन प्राप्त करना बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि इनकी विद्वता भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष ही रही होगी। भगवान कन्हैया मेरे सहपाठी थे। एक दिन गुरमैया ने हमें चने दिए, मैंने अकेले चाप लिए, भगवान को नहीं दिए। आज उन्हीं चनों के बदले में दर दर भीख मांग रहे हैं। ये कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के चने चुरा के सुदामा जी ने खा लिए थे, इस कारण वो गरीब हो गए। नहीं, यह बात लोक मत में प्रचलित है, लोग ऐसी कथाएं कहते हैं, परंतु यह बात भागवत जी में वर्णन नहीं है। आगे चलते हैं। द्वारकाधीश के लिए चले जाओ। बोले जब भी वहां कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट लेकर के जरूर जाता, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो बोले तुम चिंता मत करो, आज जहाँ भी मांगने जाते लोग धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। गांव के बाहर एक पंडित जी रहते थे। पंडितानी से बोली, बहन मेरे पिया द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं, अगर तेरे पास कुछ हो तो दे दे। तो बोले हमारे पति कथा कह के आए थे, बच्चों कुछ चावल लाए थे, वो तो मैंने बच्चों के लिए बना दिए, इस खुशी में से देख ले अगर कुछ निकल आए। तो 3 मुट्ठी चावल फूंक करके निकाल लिए और सुदामा को विदा कर दिया। ये कह रही है कि चावल लेके गए थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चावल नहीं लेके गए थे, चिवड़े लेके गए थे। अब आगे ये क्या कर रही, कोई भी हमारी माता है मैंने चावल नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। चावल जब चढ़ाएंगे जब कन्हैया और सुदामा की मुलाकात होगी तब, ठीक है, मैं बता दूंगी। जिसपे भी जैसा बने जुरे 10, 20, 30, 40, 50, 100 वो सभी लोग सुदामा की डोलची में डालते जाएंगे। कोई लोग खाली हाथ नहीं लौटारेंगे। अगर किसी ने खाली हाथ लौटारा तो समझो उतनी गरीबी आ जाएगी जितने सुदामा जी गरीब थे। किसी व्यक्ति को सुदामा बना के बुला रही है जो कि सबसे भीख मांगेगा, और भीख मांगने को बढ़ावा दे रही है। और क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो 100, 10, 50 रुपया सुदामा को नहीं देगा उसके ऊपर उतनी ही गरीबी आ जाएगी जितनी सुदामा के ऊपर गरीबी थी। तो सुदामा जी तो कदापि गरीब नहीं थे, वो तो परम संतोषी थे। और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, यदि व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाए तो उसके जैसा धनी कोई नहीं हो सकता। तो हम तो भाई धनी बनना है, हमको सुदामा जैसा धनी ही बनना है। तो देवी जी अर्थ का अनर्थ ना। अब ये आगे गाना गा रही है। कि भूखे गरीब की ये ही दुआएं, औलाद वालों फूलो फल। अरे ये भागवत कथा हो रही है कि क्या हो रहा है? सुदामा जी ना भूखे हैं, लेकिन वो इस तरह से भिक्षा नहीं मांग रहे। भिक्षा मांगने में कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीवन यापन कर सकता है, लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो उनकी स्वतः वृत्ति है। हजारों ऐसे साधु संत देखे जो करोड़ों का भंडारा कर देते हैं लेकिन स्वयं भिक्षा मांग के खाते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भिखारी है। सुदामा बेचारे मांगते हुए चले जा रहे हैं, रास्ते में पड़ के सो गए, उठवा लिया। जगह सुंदर महलों को देखा तो बोले यहाँ कोई कन्हैया? बोले हाँ। बोले यहाँ। तो द्वारपालों से विनती करने लगे, हे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो इधर पे सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सका बदनसीब आ गया। पहली बार
भागवतम जी में ऐसा वर्णन नहीं है कि सुदामा जी जाकर द्वारपालों से याचना करते हैं कि भगवान कन्हैया से मिलवा दो। तो आप कहेंगे कि महाराज जी ये गाना तो इसका नहीं है, ये तो बहुत प्रचलित गाना है। तो आवश्यकता नहीं कि जो बहुत प्रचलित है वह सही ही होगा। जिस भी व्यक्ति ने ये गाना लिखा है उसने भागवतम जी का अध्ययन नहीं किया है और उस व्यक्ति को ना तो भगवान श्री कृष्ण से कुछ लेना देना है और ना ही आज श्री सुदामा जी के चरित्र से और व्यक्तित्व से कुछ लेना देना है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। सुदामा जी स्वतः अंदर गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अंक भर के भेंटा है, वहां पसार के उनको अपनी बाहों में लेकर उनसे मिले हैं और रोए हैं। उच्च सियासत पे बैठा लिया, पानी परात को छुओ नहीं नैनन सो पग धोए। कह रही है पानी परात को छुओ नहीं नैनन से पग धोए। अरे बहन जी, नैनों से कौन पग धोता है? वस्तुतः यह इस तरह से है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। अरे आप व्यास मंच पर बैठी हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है आपसे? आप ध्यान रखिए। बनवा लो चावल के लिए, सभी माताएं मैंने हमारी चावल चढ़ाएंगी आके, ठीक है? पहली मुट्ठी जमी पहला लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी जमी दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी जमने के लिए हुए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अपने लिए भी कुछ रखो। अब आगे कह रही हैं कि एक मुट्ठी चावल खाए और एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए दूसरा लोग दे दिया। अरे एक लोग तो दे दिया और दूसरा कौन सा लोग दे दिया वो तो हमको समझ में नहीं आया। एक मुट्ठी खाया था, दूसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने रोक लिया, क्योंकि इस लोक का ही वैभव तो चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने सुदामा जी की कथा पूरी कर दी। अब आगे इतने सारे वृत्तांत हैं, इतने सारे प्रसंग हैं, सबको छोड़कर परीक्षित जी के भगवत धाम गमन पर ये कथा को ले जा रही है। तक्षक ने जैसे ही फुसकार मारी वृक्ष सूख गया, धर्मंतर ने जैसे ही नजर घुमाई वृक्ष हरा भरा हो गया। सोचने लगे इसका कारण साफ है। तो आज तक्षक ने सोचा संगी ऋषि महात्मा का श्राप टूटा चला जाएगा, फूल लाऊं। परीक्षित जी उठ के जाए, बोले ऐसे ही श्राप चला जाएगा क्या? तो वो एक छड़ी बन गया, जैसे ही पीठ में लगाई तक्षक नाग ने पीठ में खा लिया। धनवंतर ने जब धनवंतर के पीठ में खा लिया, अब तक्षक नाग एक फूल बन गया। फूल दे दो, फूल ये सामने रखे, ये सामने रखे, उठा लो फूल हाथ से। उधर की तरफ चेहरा करना, ठीक है? और मेरे तरफ पीठ, और जब मैं कहूँ इशारा करूं तो सूंघ करके फेंकना है मेरी तरफ, ठीक है? और कह रही हैं कि तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए गया और बीच में धनवंतरी उसको मिल गए। देवी जी, धनवंतरी नहीं मिले थे, धनवंतरी का कोई परीक्षित जी से लेना देना नहीं है। कश्यप नाम के एक पंडित जी मिले थे। वो कश्यप अदिति के जो पतिदेव हैं वो भिन्न हैं, ये दूसरे कश्यप जी हैं। तो इनको तक्षक नाग ने धन देकर इनको मिलाकर, अब ऐसे लोग ज्ञान देंगे, ऐसे लोग व्याख्या देंगे तो कहाँ ही धर्म बढ़ेगा। फिर लोग हमारे ऊपर हंसे तो ये हंसी बनवाने का तो कर्म हम ही कर रहे हैं ना। फिर पीके जैसी मूवियां बने और आश्रम जैसी वेब सीरीज बने तो उन लोगों को बुरा कहें, इससे अच्छा है कि जो इस तरह से प्रपंच कर रहे हैं उन लोगों पर लगाम लगाई जाए, उन लोगों को वस्तुतः बताया जाए कि क्या है। आप करिए, बिल्कुल करिए, भागवत कथा करिए, किसने मना किया? लेकिन जिस तरीके से होती है, जिस वे से होती है, जो उसके नियम है उनका तो पालन करिए और कुछ ज्ञान तो रखिए। यदि ज्ञान है तो करिए, बांटिए, और नहीं है तो फिर उसका अध्ययन करिए, किसी गुरु के चरणों में बैठिए। बहुत साल अध्ययन करने के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। और वक्ता बनने का उसी को अधिकार है जिसके पास में इतना ज्ञान हो कि वह स्वयं का एक ग्रंथ लिख दे। बस अब आगे आप सभी लोगों के हवाले हैं। जय श्री राम, नारायण नारायण।